नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूं दोस्तों आप सब अच्छे होंगे और पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों आज का जो हमारा ये आपको टॉपिक दिख रहा है, इस टॉपिक का नाम है ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम। हम इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन स्टेट सर्विस में पूछे गए हैं या यूपीएससी ने कहीं से यहाँ से क्वेश्चन पूछा है अगर, तो उन सबको हम एनालिसिस करेंगे, उन सबको देखेंगे। पीवाईक्यू के थ्रू हम इस पूरे के पूरे टॉपिक को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको कहीं भी इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन बता सकते हैं। आपको ये लेक्चर कैसा लगा आप इसे भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और लेक्चर को एंड तक देखिएगा और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को सपोर्ट की बहुत जरूरत है। आइए दोस्तों चालू करते हैं अपने इस चैप्टर को। पहला क्वेश्चन जो आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। मतलब कह रहा है कि किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। तो अधिनियम था भारतीय परिषद अधिनियम 1892। बता दो दोस्तों कि इस अधिनियम में भारतीयों को बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई थी, परंतु मतदान का अधिकार नहीं दिया गया था। मतदान का अधिकार नहीं था। ठीक है, मतदान का अधिकार नहीं दिया गया था। ठीक, और 6 दिन की पूर्व नोटिस के बाद ही 6 दिन पूर्व नोटिस के बाद ही आप कार्यपालिका से प्रश्न पूछ सकते थे। कार्यपालिका से प्रश्न का प्रावधान। ठीक है, और इसमें आप पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। पूरक प्रश्न पूछने का प्रावधान नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था किस अधिनियम में की गई। तो आप सबको पता है दोस्तों, ये की गई थी मार्ले मिंटो सुधार में। किसमें की गई थी? मार्ले मिंटो सुधार में यह व्यवस्था की गई थी। ठीक है, इसमें मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था हुई थी। ठीक है, ये एमपीपीएसएस ने 2019 में पूछा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम द्वारा की गई थी। यूपीपीसीएस 2014 में पूछा गया है। भारतीय परिषद अधिनियम 1961, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जो संघीय न्यायालय है इसकी स्थापना जो की गई थी वह की गई थी 1 अक्टूबर 1937 में। 1 अक्टूबर 1937 में किस अधिनियम द्वारा? अधिनियम 1935 द्वारा की गई थी। इसके जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, संघीय न्यायालय के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, प्रथम मुख्य न्यायाधीश, उनका जो नाम था वह था मॉरिस गेवेयर। मॉरिस गवेयर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था। तो मैंने अभी आपको बताया था 1937 में, लेकिन एक्ट कौन सा था? 1935 का। ठीक है, ये यूपीपीएससी ने 2015 में पूछा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया। केंद्र में द्वैध शासन, यहां पे प्रांतों में द्वैध शासन की बात नहीं हो रही है। 1919 में प्रांतों में द्वैध शासन को स्थापित किया गया था। प्रांतों में
रैयत शासन को स्थापित किया गया था, लेकिन 1935 के अधिनियम में केंद्र में यह स्थापित किया गया। कहां? केंद्र में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में रैयत शासन प्रणाली को स्थापित किया? सेम क्वेश्चन रिपीटेड है, 1935। ये कहां पूछा गया? ये 2008 में पूछा गया यूपीपीसीएस में, और ये क्वेश्चन पूछा गया 2014 में। रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये यूपीएससी ने 2012 में पूछा है क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा। 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य विशेषताएं हैं? 1919 की मुख्य विशेषता पूछ रहा है। प्रांतों में कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन व्यवस्था, मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण। तो मैंने आपको अभी बताया था, जो मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था हुई थी वो 1919 में नहीं हुई थी, 1909 में हुई थी। कब हुई थी? 1909 में। ठीक है, तो पहला तो ऑप्शन, सॉरी, दूसरा ऑप्शन तो गलत हो गया, तो बी और डी तो बिल्कुल हो ही नहीं सकते। लेकिन प्रांतों में द्वैध शासन मैंने आपको इस क्वेश्चन में बताया था, आप देखेंगे इस क्वेश्चन को, तो यहां मैंने बताया था प्रांतों में द्वैध शासन 1919 में, और यही बात बोल रहा है यहां पर भी कि 1919 में द्वैध शासन व्यवस्था, केंद्र तथा प्रांतों को विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण। ये भी ऑप्शन सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। झारखंड ने 2021 में पूछा है पीसीएस ने, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की? प्रांतीय स्वायत्तता। ठीक है, तो आप देखेंगे 1919 में आपको क्या दिखाई देता है? 1919 में आपको दिखाई देता है कि प्रांतों को स्वायत्तता दी गई, प्रांतों को स्वायत्तता दी गई थी। ठीक है, और प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी, और 1935 में केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई। साइमन कमीशन 1927 में चला और 1928 में भारत आया। इसका विद्रोह इसलिए किया गया क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय शामिल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। भारतीय विधान पालिका जो है, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय कब बनाई गई? तो ये बनाई गई थी 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। कब बनाई गई थी? 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधान मतलब द्विसदनीय विधायिका लाया था? इनमें से कौन सा वो एक्ट था? तो मैंने आपको बताया था कि 1919 वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपीय वासियों से अधिक था। तो ये दोनों ही ऑप्शन क्या हैं? सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आरओ ने 2021 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष आयोजित किया गया? तो किस वर्ष में आयोजित किया गया था ये? यह किया गया था 1945 में। कब किया गया था? 1945 में। एमपीपीसीएस ने 2020 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। जो राष्ट्रपति, आज आप पढ़ते हैं राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति, आर्टिकल नंबर 123 ये अध्यादेश की शक्ति है राष्ट्रपति के, वह इनमें से किस अधिनियम द्वारा ली गई थी? इनमें से किस अधिनियम द्वारा ली गई थी? तो वह ली गई थी भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा।
ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। और 1935 की कौन सी धारा? धारा 42 और 43 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया? संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत किस अधिनियम द्वारा लिया गया था? तो वह था भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा। आपको बता दूं कि भारत सरकार अधिनियम 1935 से भारत के संविधान में लगभग 50% से ज्यादा प्रावधान लिए गए हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम जो है भारत का संविधान 1935 से ही प्रेरित रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा 2012 में, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किस योजना पर आधारित था? योजना बोले तो एक्ट पर। किस पे? एक्ट पर आधारित था। किस एक्ट पर आधारित था ये? तो किस एक्ट पर आधारित था? आप लोगों को मैंने पीछे बताया था, यह भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा ही क्या रहा? आधारित रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से कौन सा सही नहीं है? तो देखते हैं कौन सा सही नहीं है। इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था। अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए जाने थे। प्रांतीय विधायक को आवंटित किए जाने थे। यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेतक था। इसने प्रांतीय स्तर पर देश शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया। तो ये तो सही है, इसमें महासंघ की स्थापना की गई थी। यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेतक था। ठीक है, लेकिन अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को नहीं दी गई थी, केंद्र को दिया गया था। किसको दिया गया था? केंद्र को। यानी ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा और यही उसका सही उत्तर भी हो जाएगा क्योंकि नहीं पूछ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे एक संघीय व्यवस्था केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया। कब लागू किया गया था? तो यह भी 1935 से ही प्रेरित रहा था, क्योंकि संघीय व्यवस्था की जब भी बात आएगी आप 1935 को देख के टिक मार के निकल जाना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? फिर से वही क्वेश्चन रिपीटेड है, तो आपको मुझे नहीं लगता कि ये बताना चाहिए। इसका उत्तर आप कमेंट में देंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियों का मतलब है अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई थी? तो किसको दी गई थी अवशिष्ट शक्तियां? तो ये दी गई थी गवर्नर जनरल को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है? ठीक है, कह रहा देश के लिए लिखित संविधान, विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेही प्रतिनिधित्व सही है। एक संघ योजना पर विचार, ये भी सही है। विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का संवाचित किया जाना यानी नॉमिनेट किया जाना, ये भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर ए सही इसका उत्तर नहीं है। 1935 में कहीं भी लिखित संविधान का उल्लेख नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप वर्मा भारत से अलग हुआ? वर्मा भारत से किस अधिनियम के तहत अलग हुआ था? तो वो जो अधिनियम था वो अधिनियम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और कब अलग हुआ था? तो वह जो ईयर था वो था 1937। यूपीपीसीएस ने 2011 में पूछा है। ठीक है, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया। तो इसके लिए आपको इस चैनल से बने रहना है और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना है। दोस्तों, आपको कहीं भी ऐसा लग रहा हो कि इसमें और सुधार की जरूरत है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं और अपना सपोर्ट बनाए रखना। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए सुखी रहिए, अच्छे से पढ़िए और मिलते हैं। धन्यवाद।